अहम फैसला आ चुका है। परवेज इलाही साहब के वकील जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अली जफर साहब। बैरिस्टर अली जफर साहब, आज फैसला जो है वो आपने बड़ा, हमने देखा कि कोर्ट में आपने फाइट भी किया भरपूर तरीके से, और आप सबकी जो नुमाइंदगी है वो अकेले ही कर रहे थे, और जो अपोजिशन है उनकी जानिब से भी पढ़ के जवाब उनके भी सुना रहे थे। तो आप क्या इस फैसले से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी, बड़ा अहम फैसला हुआ। अदालत का भी शुक्रिया, और जितनी मेरी लीगल टीम थी उनका भी शुक्रिया, और सारी अवाम का शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करती रही इस मामले में। फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो इशू था वो एक्चुअली तशरीह भी नहीं थी आर्टिकल 63A की, इशू था समझने की बात थी आर्टिकल 63A की। मुझे लगता है और मेरा ख्याल है ये फ़ैसले ने साबित कर दिया है कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने जानबूझ के 63A को नहीं समझा, और अदालत पूछती रही, सबसे बात करती रही, बार बार 3 दिन पूछती रही कि आप हमें समझाएं कि ये आर्टिकल 63A में कहाँ लिखा हुआ है कि जो लीडर है एक पार्टी का वो डायरेक्शन दे सकता है और पार्लियामेंट्री पार्टी को इग्नोर कर सकता है। उस पर कोई जब जवाब नहीं आया तो ये फैसला जो है ये बिल्कुल आर्टिकल 63A के मुताबिक है, और इस पे पहले भी 2-3 जजमेंट्स अदालत की आ चुकी हैं जो आपके सामने। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से रात 11:30 बजे, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है कि अचानक से जो है ये कहा गया कि आज रात ही जो है वो हल्फ भी लिया जाए, काबीना भी फारिग की जाए, दफ्तर भी खाली किए जाए, तो इसमें क्या आपको वो एक मसलियत नजर आती है? अदालत नहीं चाहती कि अगर वो कल का दिन देती या कोई और 24 घंटे देती तो इन द मीन टाइम उस 24 घंटे में क्या कुछ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वो कंटिन्यू करते, एक गैर कानूनी गैर आईनी चीफ मिनिस्टर, तो अदालत ने समझा और सोचा कि इस जजमेंट के बाद उनको 1 मिनट भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए यही ऑप्शन थी कि आज रात ही ओथ का डायरेक्शन देते। सर, चौधरी शुजात बतौर पार्टी सरबराह सर, उनके इख्तियारात हैं कि वो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भिजवा सके उन 10 MPs के खिलाफ। अगर सर भिजवाते हैं 10 के 10 वो नाअहल हो जाएंगे। फिर भी आज नून लीग का एक बंदा मुस्ताफ़ी हो गया, अभी भी 2 की लीड है उनको पंजाब असम्बली में। सर उस सिचुएशन में क्या होगा सर? वो नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कि पार्टी लीडर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए सही वो डिक्लेरेशन करके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कार्रवाई, उससे पहले पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक डायरेक्शन देना होता है। और ये जो आज फैसला हुआ है उस फैसले में कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने चूंकि डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए उनके ऊपर 63A लागू ही नहीं होता। अगर लागू ही नहीं होगा तो उसकी डिक्लेरेशन ही नहीं हो सकती। सर, 3 स्टूडेंट्स की हम अक्सर इमरान खान साहब से बात करते हैं, आज भी 3 रुकनी बेंच था और ये बेंच मुसलसल रिपीट हो रहा है। सर, हामिद खान साहब ने भी आज एक सेमिनार में गुफ्तगू की और उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद की, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब के ऊपर भी की, उमर अता बंदियाल के ऊपर भी की कि वो हर बेंच का हिस्सा बनते हैं, और इंडिया की उन्होंने मिसाल दी कि जब भी आईनी मामला हो तो सीनियर तरीन 5 जजेस उस बेंच का हिस्सा होते हैं, यहाँ पर 3 है। तो एक तो उन्होंने ये एतराज़ किया, दूसरा उनका एतराज़ था जस्टिस काजी फाइज ईसा, 5 दिन की जिनकी नौकरी रह गई है वो कमीशन में है, जिनकी नौकरी ज़्यादा लंबी है, जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस बेंच में या 5 रुकनी बेंच में शामिल ना करने के हवाले से सर बहुत सारे खदशात हैं कि पिक एंड चूज हो रहे हैं। और हामिद खान साहब तो मेरे ख्याल है PTI से ही उनका ताल्लुक है, तो इसलिए भी ये बयान जो है ये खासा जो है वो हाईलाइट में आ रहा है। वो वकील भी हैं, उनका अपना व्यू हो सकता है, मेरा अपना व्यू बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि आपका जो कल से ये जो कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे फुल कोर्ट की, फुल कोर्ट पिछले 25 साल में सिर्फ 3 या 4 केसों में बना है, और वो भी ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत गंभीर मसले थे, मसलन अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, उसमें ज़रूरत थी, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने समझा कि ज़रूरत है कि पूरे के पूरे जो फुल कोर्ट है बैठे। ये ऐसा केस था जिसका मैंने शुरू ही किया, इसमें तो आइन की तशरीह की बात भी नहीं थी, इसमें तो सिर्फ समझने की बात थी कि आर्टिकल 63A क्या कहता है और पहली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं। उसके लिए आप फुल कोर्ट बना दें, वो तो मजाक बजाना था कोर्ट का। मेरा ख्याल है अदालत का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि फुल कोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अली जफर साहब, बाकी दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं और मुबारकबादें भी दी जा रही हैं अली जफर साहब को कि उन्होंने आज ये केस जो है ये विन कर लिया है। उसके बाद अब जो है वो आगे का लाया अमल यकीनन रात 11:30 बजे तक जो है वो क्लियर होगा, और रात 11:30 बजे तक ना सिर्फ ये कि परवेज इलाही साहब को हल्फ लेने के लिए कहा गया है बल्कि इसके साथ साथ तमाम काबीना को घर भेजते हुए ये भी अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि अब जो है वो नई काबीना बनेगी, और देखते हैं कल का सूरज क्या नई खबरें लेकर आता है। आप हमें देखते रहिएगा।